आदमी अगर पैशनेट हो तो वो बहुत कुछ कर सकता है। तो आज जो हमें चर्चा करनी है वो रेगुलरिटी और पैशन की है। एक महान पहुंचे हुए संत थे, वे दूसरे संत से मिलने के लिए पहुंचे। जब वो दूसरे संत के पास गए तो संत वहां पर नहीं थे, उसके 2 शिष्य वहां उपस्थित थे। तभी उनकी नजर एक पत्थर के शिला पर पड़ी और उस पर एक मनुष्य की आकृति सी बनी हुई थी। संत ने उन शिष्यों को पूछा, ये मनुष्य जैसी आकृति इस पत्थर पे कैसे बनी हुई है? शिष्यों ने कहा कि रोजाना प्रार्थना करते समय हमारे गुरुजी ईश्वर को साष्टांग प्रणाम करते हैं और पिछले 30 सालों से लगातार प्रणाम करते करते यहां पर ऐसी आकृति बन चुकी है। तभी आकाशवाणी हुई, संत जिसकी आकृति यहां बनी हुई है उसकी सेवा और प्रार्थना से ईश्वर खुश नहीं है। इतनी देर में जो रोज साष्टांग प्रणाम करते थे वो संत पहुंच गए। तो पहले संत ने कहा बड़े दुखी स्वर में कि महाराज, आपने इतनी प्रार्थना की तो भी ईश्वर आपकी प्रार्थना से खुश नहीं है। आप यहां पर इतनी बार प्रणाम किया तो भी खुश नहीं है, क्या कारण? इस बात पर दूसरे संत को दुखी होना चाहिए था, साष्टांग प्रणाम करने वाले को दुखी होना चाहिए था, लेकिन वो खुश हो गए, नाचने लगे, खुश होकर के कहने लगे, अरे ये तो बधाई के समाचार हैं, बधाई के समाचार हैं, प्रसन्न होइए। कम से कम ईश्वर ये जानता तो है कि कोई इबादत कर रहा है, कम से कम ईश्वर को ये जानकारी तो है कि कोई साष्टांग प्रणाम एवरी डे कर रहा है। इतनी जानकारी अगर उस तक पहुंची है तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो मेरी पूजा से संतुष्ट होगा और मुझे कहेगा कि यस आई एडमायर यू, तुम मेरे प्यारे भक्त हो, मैं रेगुलर रहूंगा, अच्छी बात है। तभी दोबारा आकाशवाणी हुई और सेकंड आकाशवाणी के अंदर स्वर गूंजा, प्यारे भक्त, तेरी पॉजिटिविटी, तेरी रेगुलरिटी इतनी सॉलिड है कि ये भगवान तुझसे खुश है। जब आप रेगुलर रहेंगे, तेज तर्रार गति से आगे बढ़ते रहेंगे, परिणामों की सोचे बिना जोरदार मेहनत करते रहेंगे, हर पल प्रतिपल पॉजिटिव एटीट्यूड लगाते रहेंगे, ईश्वर आपकी कृपा जरूर रखेगा आपके ऊपर। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। जैसे ही पॉजिटिविटी आई उसी पल ईश्वर की अनुकंपा बरसी। यह बात पहली चीज समझने की है। दूसरी बात रेगुलरिटी। अरे भैया 30 साल इबादत की, 30 साल साष्टांग प्रणाम किया, 30 साल में 1 मिली माइक्रो सेकंड का 100वां हिस्सा तो जरूर ऐसा होगा जब वो ईश्वर के साथ जुड़ा होगा। हमारे कई पूर्वज हैं, मैंने देखा, पूजा करते हैं, रोजाना नियम की तरह करते हैं। मुझे लगता है इनका मन नहीं लग रहा फिर भी पूजा कर रहे हैं। अरे मन नहीं लगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, रेगुलरिटी बनाए रखिए। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, रेगुलरिटी बनाए रखिए। आज याद नहीं हुआ कल याद होगा। आपने राजस्थान जी के पढ़ा, आज याद नहीं हुआ कल याद होगा। कभी ना कभी तो वहां तक पहुंचेंगे, रेगुलरिटी पहुंचेंगे। एक बात याद रखिएगा, आप देर हो जाने के कारण अपने लक्ष्य को मत छोड़िएगा कि यार बहुत देर लग रही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने में, तो मैं लक्ष्य चेंज कर लेता हूं। लक्ष्य चेंज नहीं करना है। देर लगने के कारण आप किसी भी हालत में अपने टारगेट को मत छोड़िए, लगातार जमे रहिए, करते रहिए, जमे रहिए। भगवत गीता तक में कहा है कि जो धैर्य के साथ, जबरदस्त मेहनत के साथ अपना काम करेगा, ईश्वर उसको कभी नहीं छोड़ता। ये स्टैंडर्ड्स हैं, गोल के प्रति समर्पण है।